ज्वाइन करें। चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है डियर फ्रेंड्स 8 PM सेशन में। और आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स इस नए बैच के स्टार्टअप के अंदर हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कशन कर चुके हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से एक एक मिनट के लिए हम रिवाइज कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। आप सभी से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या आज मैं A to Z सारे टॉपिक कवर कर दूं इस सेशन में? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं इनिशियल से डियर फ्रेंड्स, अभी 3 दिन में जितने भी टॉपिक आप कैलकुलेशन से लेकर, एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या, या मैं जहां से शुरू कर रहा हूँ वहीं से शुरू करूँ डियर फ्रेंड्स? एक बार आप मैसेज करके बता दीजिए प्लीज। ओके डियर फ्रेंड्स, आप सभी के मैसेज आए हैं, 0 से शुरू करूं। चलिए रिपीट कर देते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए तो डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर करते हैं और फटाफट पहुंचते हैं। और सबसे पहले शुरू सारी की चीजें डियर फ्रेंड्स हम नोटिफाई करते हैं। और डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने पहला पेज है, फटाफट से इसको रिक्रिएट करते हैं। डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट होता क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स, फॉरनर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफएक्स के नाम से जानते हैं। एफ का मतलब डियर फ्रेंड्स फॉरनर, एक्स का मतलब डियर फ्रेंड्स एक्सचेंज। यानी आप फॉरेक्स मार्केट में क्या काम करते हैं डियर फ्रेंड्स? फॉरनर करेंसी, जितने भी मेजबान कंट्रीज है उनकी करेंसी को आप आपस में इंटर एक्सचेंज करते हैं, आपस में बाय सेल करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और फॉरेक्स मार्केट को हम ओटीसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ओटीसी मार्केट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ओवर ट्रेड काउंटर। ठीक है, इसका सिंपल भाषा में ओवर ट्रेड काउंटर, इसका मतलब क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में? डियर फ्रेंड्स जितने भी आज आपको फॉरेक्स मार्केट में यदि काम करना है तो आपको एक ब्रोकर की नीड होती है। और ब्रोकर में डियर फ्रेंड्स हम ट्रेड ओपन करते हैं। ठीक है, और ब्रोकर हमारा कहाँ कनेक्ट होता है? एलपी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो डियर फ्रेंड्स ओटीसी का मतलब होता है जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर, जब हम यूजर द्वारा ट्रेड काउंटेड ट्रेड ओपन करते हैं, उनका डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर द्वारा सेंट्रलाइज्ड ट्रेड का वॉल्यूम काउंट होता है, उसे हम ओटीसी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर द्वारा जितनी भी ट्रेड्स ओपन होता है, आप सभी को पता है कि बाई कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स बाई में किसी कंट्री को मान लीजिए डॉलर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब यूएसडी का बाइंग आया है, मतलब डियर फ्रेंड्स यूएसडी का वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब यूएस यूएस गवर्नमेंट को, यूएस कंट्री को उसका फायदा मिला है। तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा काम होता है करेंसी में। तो डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर द्वारा जितने भी ट्रेड हम ओपन करते हैं बाय गैजेट्स, उनका सेंट्रलाइज सिस्टम डियर फ्रेंड्स, उनका वॉल्यूम रिप्रेजेंट होता है, वो आपका काम करता है ओटीसी। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यूएसडी। यूरोप में डियर फ्रेंड्स क्या चलता है? यूरो। जापान में क्या चलता है? जापान येन। डियर फ्रेंड्स कैनेडियन क्या चलता है? कैनेडियन डॉलर। लंदन में डियर फ्रेंड्स क्या चलता है? जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। आप जितनी भी कंट्रीज सर्च करोगे उनकी करेंसी डियर फ्रेंड 3 डिजिट में डिफाइन है। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि हर पेयर के अंदर 6 डिजिट होते हैं, और 6 डिजिट में 3 डिजिट एक कंट्री का करेंसी होता है। उसमें भी डियर फ्रेंड्स ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत बार ये
ओच प्रोच वाले पर्सन हो जाते हैं जब हम आगे बढ़ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, नहीं पता हो। हर कंट्री की करेंसी में 3 डिजिट है, उसमें फर्स्ट 2 डिजिट डियर फ्रेंड्स कंट्री को डिफाइन करते हैं, और थर्ड डिजिट आपकी करेंसी को डिफाइन करता है। जैसे यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, और थर्ड डिजिट डियर फ्रेंड डॉलर। यूरोप में यूरोप चल, जापान येन, कैनेडियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। यानी फर्स्ट 2 डिजिट कंट्री को डिफाइन करते हैं, और थर्ड डियर फ्रेंड्स आप उस कंट्री की करेंसी को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब दो कंट्री की करेंसी को आपस में मिला दिया जाए, मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर, दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं जीबीपी यूएसडी, एक पेयर का निर्माण हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इन पेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है फॉरेक्स मार्केट में। पहला मेजर करेंसी पेयर, जिनके अंदर मेजर करेंसी पेयर किसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट में, जिनमें डियर फ्रेंड्स यूएसडी एड हो, जिन जिन पेयर के अंदर डॉलर एड हो डियर फ्रेंड्स, उन पेयर को हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं मेजर करेंसी पेयर के अंदर आप कौन कौन सा पेयर है। यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है, जी यूएसडी सीएडी है, एयूडी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी। इन सारे पेयर्स में डियर फ्रेंड्स आपको डॉलर दिख रहा है, इनको हम मेजर करेंसी पेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला है माइनर। ठीक है। अगला है करेंसी पेयर माइनर पेयर। कौन से होते हैं फॉरेक्स में, जिसके अंदर डॉलर ना हो, केवल यूरो और जीबीपी के साथ जो पेयर है, जीबीपी और एयूडी के साथ, उनको डियर फ्रेंड्स हम माइनर पेयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मेजर और माइनर पेयर में डियर फ्रेंड्स डिफरेंस ये है कि आप सभी को पता है एक दिन का फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम जो है डेली ट्रेड का 8 ट्रिलियन डॉलर है। तो मेजर करेंसी पेयर डियर फ्रेंड्स 20 से 40% का वॉल्यूम केवल वो 7 पेयर जो आपके सामने अभी आए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डियर फ्रेंड। डेली का वॉल्यूम 20 से 40% उनका होता है, सोचिए आप। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है मेजर। माइनर पेयर, क्योंकि इनमें डॉलर नहीं है, केवल यूरो और जीबीपी की वाले और एयूडी वाले पेयर होते हैं, इसलिए डियर फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन प्लस ये 10 से 30% की होल्डिंग रखते हैं 8 ट्रिलियन डॉलर में। तो आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से पेयर आते हैं। यूरो जीबीपी है, जीबीपी जेपीवाई है, जीबीपी सीएचएफ है, जीबीपी एयूडी है, यूरो जेपीवाई एयूडी सीएडी है। ठीक है। तो हमने डियर फ्रेंड्स क्या क्या स्टडी करा, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट ओट में ओटीसी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कितने प्रकार के पेयर्स होते हैं आपके सभी के सामने। और थर्ड है डियर फ्रेंड्स एक्सोटिक पेयर, जिनका वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स बिल्कुल नेग्लेजिबल है, उनमें फ्लैक्चुएशन बहुत कम होता है, इस कारण इनको हम एक्सोटिक पेयर बोलते हैं। जिसमें डियर फ्रेंड्स हंगरी कंट्री का है एचके, तो उनका वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है। सीएचएफ है, वो केवल मेजर पेयर करेंसी के साथ ऐड है, तो उनका वॉल्यूम बढ़ता नहीं, तो उसका भी डियर फ्रेंड्स कम है। ठीक है। तो ये आता है अभी आपका एक्सोटिक के अंदर। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक यहाँ पर आपके सामने है, व्हाट इज बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, ट्रेड फंड एंड लिवरेज। डियर फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं इस पेज के अंदर। अब आपको एक एक चीज को मैं आपके सामने लेके आता हूँ, और डियर फ्रेंड्स जब हम MT5 को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ये पैनल ये एड है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। बैलेंस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपके डिपॉजिट फंड को हम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है। इक्विटी क्या होती है डियर फ्रेंड्स, इक्विटी क्या होती है, अभी आप देख सकते हैं 1079.78 डॉलर आपका बैलेंस है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपकी इक्विटी क्या होती है फॉरेक्स मार्केट में, बैलेंस माइनस फ्लोटिंग।
ठीक है, ये कल ही बताया लेकिन रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट। डियर फ्रेंड्स, इक्विटी क्या होती है? जो आप बैलेंस जो आपने डिपॉजिट किया है, उसमें जो आप ट्रेड ओपन किए, ठीक है, जो आपने ट्रेड ओपन किया है, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग आपकी सदा प्लस माइनस। अच्छा, फ्लोटिंग बोलते किसको है? ये डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर आप दिख रहे होंगे, येलो कलर के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, येलो कलर में देखिए, 7 पॉइंट ऊपर की ओर जितने आप ट्रेड्स ओपन करते हैं उनका सम डियर फ्रेंड्स प्लस और माइनस आपकी फ्लोटिंग दिखाता है ऊपर की ओर। तो आपके जो ऊपर दिख रहा है 7.60, इसे हम फ्लोटिंग बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इक्विटी क्या होती है? आपका बैलेंस प्लस माइनस फ्लोटिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी 1079.78 है, अभी शो कर रहा है डियर फ्रेंड्स 1087। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग प्लस में है, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, इसलिए ये प्लस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स तीसरा इंपॉर्टेंट है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, फ्री मार्जिन, अब डियर फ्रेंड्स जब आप ट्रेड्स ओपन करते हैं, जब आप एक एक, अभी मैं लोड साइज पे बात करूंगा आगे के टॉपिक पे। तो डियर फ्रेंड्स 3 प्रकार की लोड साइज होती है। ठीक है, ट्रेडर और ब्रोकर का जो रिलेशन है वो डियर फ्रेंड्स लोड साइज के अकॉर्डिंग होता है, और ब्रोकर और एलपी का जो रिलेशन है वो लोड साइज यूनिट से होता है रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी ट्रेड का वॉल्यूम काउंट होगा वहां पर ब्रोकर और एलपी के बीच वो लोड साइज यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, ओके, उनका वॉल्यूम मिलियंस बिलियन डॉलर में बनता है। ठीक है, और डियर फ्रेंड ट्रेडर और ब्रोकर का रिलेशन, जो अभी आप ट्रेड ओपन करते हैं वो आपका लोड साइज से ओपन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका मनी मैनेजमेंट भी सेट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, फ्री मार्जिन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? फ्री मार्जिन पे चलने से पहले आपको एक चीज का, आपको मैं लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अभी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्राइस दिखाई जाती है, इन प्राइस को डियर फ्रेंड्स हम लाइव मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नए यूजर पूछ लेते हैं कि सर ये दो दो प्राइस बताता है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट और ये जो सेकंड, डियर फ्रेंड्स फर्स्ट वाला हमारा LMP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइव मार्केट प्राइस। जो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो भी आपकी लाइव प्राइस होती है। आप MT5 पे ट्रेड ओपन करने जाते हैं तो उस टाइम जिस लाइव मार्केट प्राइस से आप ट्रेड ओपन करते हैं उसको डियर फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? लाइव मार्केट प्राइस। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर की जो प्राइस दिख रही है, ये क्यों दिखाता है? ये डियर फ्रेंड्स कौन सी प्राइस होती है? ये आपकी ब्रोकर प्राइस है। ठीक है, ब्रोकर लाइव मार्केट प्राइस बोल दीजिए, या आप स्प्रेड प्राइस भी बोल सकते हैं, ब्रोकर स्प्रेड प्राइस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स क्या होता है? ब्रोकर की फीस। ठीक है, इन दोनों की प्राइस डियर फ्रेंड्स जो डिफरेंस है, जितने भी पेयर्स देख रहे हैं, इनकी प्राइस डिफरेंस डियर फ्रेंड्स ब्रोकर की फीस होती है। वो कैसे होती है आइए देखते हैं। ये सारा कैलकुलेट किस में होता है डियर फ्रेंड्स? ट्रेड फंड। ठीक है, देखिए, अब ट्रेड फंड की कैलकुलेशन करने के लिए अभी आपके सामने एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। LMP लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, इनटू लोट साइज यूनिट डियर फ्रेंड्स, लोट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज। डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो आप लोग क्या है कि छोटे छोटे अकाउंट 1,000, 500, 5,000, 10,000 डॉलर का अकाउंट, 20,000 डॉलर का अकाउंट हैंडल करते हैं, तो इसकी कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जब डियर फ्रेंड्स आप 1 लाख डॉलर प्लस जब फंड मैनेजर बड़े फंड को आप मैनेज करने जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप मनी मैनेजमेंट कैसे करोगे। ठीक है, छोटे अकाउंट में आप 0.01 की जगह 0.05 लॉट साइज भी लगा लेते हैं, आपकी संभावनाओं के अनुसार मार्केट। लेकिन जब आप बड़ा कैपिटल डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उस टाइम आपका रोड मैप कैसे होता है? तो वो ट्रेड फंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस अभी यूरो USD की लगभग चल रही है
4,000, ये आप देख सकते हैं, लगभग 5,000 मान लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस, अगर अब 0.01 लॉट साइज आप लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 0.01 में कितनी यूनिट होती है? 1,000। लिवरेज आपने रबाब मार्केट या एपेक्स ट्रे ब्रोकर में डियर फ्रेंड्स लिवरेज आपने लिया है 500 का। तो जैसे ही इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो लगभग $2.10 का डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड फंड आ गया। यानी आप एक 0.01 की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? $2.10। कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? 0.01 लॉट साइज पे। ये सिंपल सा लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज। ठीक है। अब लिवरेज क्या होता है और लॉट साइज यूनिट क्या होती है वो भी अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये फॉर्मूला बीच में बताना था फ्री मार्जिन के लिए, इसलिए ये बीच में बताना पड़ा। ठीक है। तो आप 0.01 फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये अलग अलग पेयर की अलग अलग प्राइस आती है डियर फ्रेंड्स। किसी में 2.20 है, किसी में 2.30 है, किसी में $2.5 है, किसी में $3 है। लगभग $2 से लेकर $3.5 के बीच में आपका एक ट्रेड, ये ट्रेड फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये पैसा आपका डिडक्ट कटता ही है डियर फ्रेंड्स। जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो ये पैसा आपका कटता ही है मेन बैलेंस में, और जब इस ट्रेड को आप क्लोज करते हो ये पैसा डियर फ्रेंड्स आपको वापस मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि ट्रेड लगने के लिए डियर फ्रेंड्स आपका मार्जिन तो कटेगा ना ट्रेड करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो फ्री मार्जिन का मतलब क्या है? फॉरेक्स मार्केट में किसी भी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका डियर फ्रेंड्स 0.01 पे एक पेयर का ट्रेड फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो $2 से $3.5 के अप्रोक्स चलता रहता है, क्योंकि सबकी प्राइस अलग अलग है डियर फ्रेंड्स, अलग अलग पेयर की। ठीक है। चलिए अब डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स लिवरेज क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। अब टॉपिक आगे बढ़ते हैं। लिवरेज का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अब आपके चलिए MT5 पे ही, क्योंकि आप लोग यहीं पे ट्रेड करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स सहूलियत क्या है हमारे लिए? अब डियर फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों को बताया कि आपको ट्रेड फंड से गुजरना ही पड़ता है। जब भी आप चाहे गोल्ड में ट्रेड, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, फॉरेक्स में काम कर रहे हो, किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड ट्रेड फंड तो लगता है। यदि मान लीजिए अगर आपको लिवरेज की डेफिनेशन हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स? लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट। देखिए, अगर मुझे यूरो यूएसडी में डियर फ्रेंड्स अभी प्राइस चल रही है 1.05000, ठीक है। लॉट साइज डियर फ्रेंड्स 0.01 पे कितना है? 1,000। ठीक है। और लिवरेज हमने नहीं लिया, मान लीजिए ब्रोकर से, आपको ब्रोकर को हटा दीजिए थोड़ी देर। आप इंटरनेशनल बैंक, LP और एक ट्रेडर के बीच का रिलेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या आ रहा है? लगभग $1,050। यानी डियर फ्रेंड्स यदि आपको ब्रोकर से आप कनेक्ट नहीं, सपोज दैट ब्रोकर आपको लिवरेज नहीं दे रहा है, तो डियर फ्रेंड्स आपको 0.01 लॉट साइज पे ट्रेड करने के लिए मिनिमम $1,050 का डिपॉजिट करना पड़ेगा। सोचिए आप लोग डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लिवरेज ना मिले ब्रोकर से तो आपको डियर फ्रेंड्स 0.01 लॉट साइज की ट्रेड ओपन करने के लिए मिनिमम फंड रिक्वायर्ड कितना है डियर फ्रेंड्स? $1,050। अभी अलग अलग पेयर का अलग अलग है। ठीक है। तो सोचिए अब लिवरेज की क्यों आवश्यकता पड़ती है डियर फ्रेंड्स? अब लिवरेज की डेफिनेशन आती है आपके सामने। आपके सामने लिवरेज क्या होता है डियर फ्रेंड्स? बाय कैलकुलेशन हम निकाला है अभी। तो लिवरेज डियर फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार का है। 1:10, 1:30, 1:50, 1:100 डियर फ्रेंड्स, 1:300, 1:500। ठीक है। अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग लिवरेज डियर फ्रेंड्स रखा जाता है।
अलग अलग अकाउंट साइज और अलग अलग डिफरेंट टाइप, जैसे हमारे रबाब मार्केट्स के अंदर डियर फ्रेंड्स आपने जब अकाउंट सेलेक्ट करते हैं एड लाइव अकाउंट में, तो लगभग आपको 5 से 7 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट दिखता है। तो लिवरेज अलग अलग रहता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो लिवरेज का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? यदि आपके पास पैसा कम है तो ब्रोकर द्वारा डियर फ्रेंड्स आपको एक लोन अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। ट्रेड ओपन करने के लिए एक लोन अमाउंट दिया जाता है, आपके फंड को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे आप डियर फ्रेंड्स कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो लिवरेज की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। तो मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, अभी $1050 डियर फ्रेंड्स आपका आ रहा था कितनी लॉट साइज पे? 0.01 पे। अब लिवरेज पे मान लीजिए आपने 500 का लिवरेज लिया रबाब मार्केट, तो डियर फ्रेंड्स देखो आप $2.10 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। कहाँ आपको $1050 देना पड़ रहा था, और ब्रोकर की हेल्प से, ब्रोकर आपको लिवरेज की सहायता से आपके फंड को 500 गुना कर दिया है। यानी आपका ट्रेड फंड डियर फ्रेंड्स इतना कम इन्वेस्टमेंट में आप कितना प्रॉफिट, कितना ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। तो अब लिवरेज को डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा किसके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। डियर फ्रेंड्स, लिवरेज के पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट क्या है? देखिए, अगर आप स्मॉल अकाउंट साइज और बिग अकाउंट साइज, स्मॉल अकाउंट साइज और बिग अकाउंट साइज, अब स्मॉल किसे बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? अगर आप $300 से लेकर $5,000 के बीच में आपका अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स आपका लिवरेज लगभग 1:50 के आसपास आपका होना चाहिए। 1:50 या 1:100। ठीक है, मैक्सिमम। ऐसा क्यों डियर फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा कम बैलेंस होता है, क्योंकि आप ट्रेड ज्यादा ओपन कर देते हैं, और डियर फ्रेंड ज्यादा ट्रेड ओपन करने से आप ओवर ट्रेड कर लेते हैं, इस कारण से हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है। जहां आपका 0.02 लगना था लोड साइज, आप 0.10 ओपन कर देते हैं। यानी आपके लालच के चक्कर में डियर फ्रेंड्स, आप मार्केट तो आपको कभी नहीं बोलता, लेकिन आपके लालच के चक्कर में आप ओवर ट्रेड कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लिवरेज जितना कम रखो छोटे अकाउंट में उतना अच्छा है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्लस एबव $5,000 प्लस आपका अकाउंट साइज है, तो डियर फ्रेंड्स आप आराम से 1:100 रखो, 300 रखो, 500 रखो, आपकी इच्छा। ठीक है। लेकिन छोटे और इनिशियल ट्रेडर को डियर फ्रेंड्स लिवरेज कम रखना चाहिए। रीजन आपको मैंने बता दिया, आपसे ओवर ट्रेड भी नहीं होगा, तो नुकसान भी नहीं होगा, और आपकी ट्रेड सदा प्रॉफिट में आएगी। उससे आपका पैसेंस भी जनरेट होगा, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, लिवरेज का टॉपिक यहीं दी एंड होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला है लोड साइज। लोड साइज क्या है? आज सारे टॉपिक कवर कर देते हैं। लोड साइज क्या होती है डियर फ्रेंड्स? अब सिंपल सी बात है, आपके सभी के घरों में डियर फ्रेंड्स वाहन है। आप किसी के बाइक है, किसी की कार है डियर फ्रेंड्स, सभी अलग अलग वाहन है। अब डियर फ्रेंड्स, जब आप गाड़ी की स्पीड डियर फ्रेंड्स 0 से 100 के बीच में है, तो आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड 0 से स्पीड स्टार्ट होती है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। तो सिंपल सा फंडा है कि डियर फ्रेंड्स, आप मार्केट के अंदर यहाँ पर 0 और 100 का मतलब, क्योंकि हम तो डियर फ्रेंड्स ट्रेडर हैं, हम व्यापारी हैं, हमको डियर फ्रेंड्स एज ए फंडामेंटल किस तरह से काम करना चाहिए, तो ये लोड साइज हमें सिखाती है। कैसे? मान लीजिए आपका डिपॉजिट डियर फ्रेंड्स $500 का है, सपोज दैट आपका डिपॉजिट कितना है? $500। और हर बार आप लोग जितने भी नए यूजर्स हैं, और आपको भी जब आप मार्केट में मीटअप करने जाते हैं, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं इस मार्केट में, और कितनी लॉट साइज से मैं ट्रेड कर सकता हूं। आप लोगों से लगभग 100 में से 95% बार आपसे पूछा ही जाता है, ये सवाल सबसे पहले आता है कि सर मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं, क्या लॉट साइज लगा सकता हूं, और कितना प्रॉफिट हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपको हर 2 दिन 4 दिन में आपको सुनाई देता है। तो डियर फ्रेंड्स, लोड साइज
इसको थोड़ा समझते हैं ब्रीफली। अब $500 डियर फ्रेंड्स आपने डिपॉजिट किया है, आपको नहीं पता कि आपने डियर फ्रेंड्स क्या ट्रेड ओपन करना है, आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो बस डिपॉजिट कर दिया। अब आपका ट्रेडिंग रोड में क्या होने वाला है? तो डियर फ्रेंड्स लॉट साइज का सिंपल सा फंडा है कि आप मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे अकॉर्डिंग टू पर ट्रेड। डियर फ्रेंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा वो सब कुछ कौन डिफाइन करता है डियर फ्रेंड्स? लॉट साइज। यानी अगर मैं सिंपल से बात करूं, फॉरेक्स इज कॉमनली ट्रेड इन स्पेसिफिक अमाउंट कॉल्ड लॉट्स। यानी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप 0.01 या 0.02 या 0.03 आप स्पेसिफिक अमाउंट में एक सिलेक्ट करते हैं, ट्रेड का वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो डियर फ्रेंड्स। और बेसिकली द नंबर ऑफ करेंसी यूनिट यू विल बी बाय और सेल। डियर फ्रेंड्स आप करेंसी यूनिट को ट्रेड के अंदर बाय सेल करते हो, ठीक है। उसी स्पेसिफिक आपने 0.01 करा है तो आपका 0.01 से ही सारा कैलकुलेशन होगा। आपने 0.10 लगाया है लोड साइज तो आपका 0.10 से सारा कैलकुलेशन होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है, ए लोड्स इज ए यूनिट measuring a transaction amount when you place order on your trading platform. Order are placed in size quote in lots, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स तीन प्रकार की लोट साइज होती है आपके सामने, ध्यान से समझना इसको। इसको मैं और जूम कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स। वैसे चार प्रकार की होती है लेकिन हम फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स तीन लोट साइज को काउंट करते हैं क्योंकि नैनो लोट साइज पे काम नहीं होता है, ठीक है। नैनो लोट साइज का काम नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर चार प्रकार की लोड साइज दिखाई जाती है लेकिन आपको नैनो पे आप लोग काम नहीं करते हो। तो हमारी तीन प्रकार की लोड साइज होती है। पहली माइक्रो लोड साइज, दूसरा डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज और तीन डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज। अब माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा डियर फ्रेंड्स क्योंकि माइक्रो का मतलब सबसे छोटा। तो डियर फ्रेंड्स सबसे छोटी लोड साइज 0.01, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली लोड साइज आ चुकी है डियर फ्रेंड्स 0.01। मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है। 0.01 इसे हम डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगली लोड साइज है मिनी लोड साइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी लोड साइज को डियर फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं? 0.10 लोड साइज को डियर फ्रेंड्स हम मिनी लोड साइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिनी लोड साइज के नाम से जानते हैं। और तीसरी लोड साइज है डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज डियर फ्रेंड्स। और स्टैंडर्ड लोड साइज को हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? 1.00 को हम स्टैंडर्ड लोड साइज के नाम से जानते हैं। और आपका जो डियर फ्रेंड्स आईबी कमीशन जो आपको पीडीएफ देखी होगी तो वो सारा का सारा स्टैंडर्ड लोड साइज का चार्ट दिखाता 6 लेवल का, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है आपका, एक स्टैंडर्ड लोड साइज में डियर फ्रेंड्स 0.01 की कितनी ट्रेड हो गई? 100 ट्रेड, ठीक है। 0.01 की कितनी ट्रेड हो गई डियर फ्रेंड्स? 100 ट्रेड। अगर आपकी 0.01 की हुई तो सिंपल सी बात है आपका एक स्टैंडर्ड लोड साइज बनता है, ठीक है। बहुत बार आप लोग प्लस माइनस हो जाते हैं कि आप मेरी स्टैंडर्ड लॉट साइज कब बनेगी, आईबी में बहुत बार आपके डाउट आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है 0.01 की 100 ट्रेड मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट साइज, ठीक है। एक स्टैंडर्ड अगर मैं मिनी लॉट साइज की बात करूं 0.10 यानी आपकी 10 ट्रेड ही आपकी एक स्टैंडर्ड बना देगी। सिंपल सी मैथमेटिकल है। अब डियर फ्रेंड्स माइक्रो लॉट साइज 0.01 बोलते हैं। इसके अंदर यूनिट कितनी होती है डियर फ्रेंड्स? 1000, ठीक है। अब ये कौन सा रिलेशन बता रहा हूं मैं? एलपी और ब्रोकर का रिलेशन, ठीक है।
डियर फ्रेंड्स यूनिट से कैलकुलेट होता है वहां पर। तो माइ में डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज 0.01, इसे हम 1000 यूनिट होती है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 0.10 लोड साइज, जिसे हम मिनी लोड साइज बोलते हैं, इसमें 10,000 यूनिट होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड लोड साइज, इसे हम 1.00 नाम से डियर फ्रेंड्स आप ट्रेड करते हो, और इसमें कितनी यूनिट होती है? 1 लाख यूनिट। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। अब लास्ट में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कैलकुलेशन आती है पिप्स वैल्यू। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ये पिप वैल्यू होती क्या है? बहुत बार हम लोग डियर फ्रेंड्स ग्रुप में या आप कहीं पे भी गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो बहुत बार कोई पॉइंट में कैलकुलेशन बता देता है, कोई पिप्स में बता देता है। तो ये होता क्या है? पॉइंट और पिप्स होता है क्या है यहाँ फॉरेक्स मार्केट में, वो समझिए आप लोग। देखिए डियर फ्रेंड्स, पिप्स क्या होता है? डियर फ्रेंड्स 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। डियर फ्रेंड्स इसे हम किस नाम से जानते हैं? 1 पिप्स में 10 पॉइंट होते हैं। सिंपल सी मैथमेटिकल। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है $10 पर पिप, $1 पर पिप, 0.10 पर पिप। ये क्या है? ये कैसे आई कैलकुलेशन? तो डियर फ्रेंड्स ये समझिए, ये कैलकुलेशन को निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज का लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। ऊपर समझिए, मैंने डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर, आपका प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है? स्प्रेड इनटू लोड साइज। ठीक है। स्प्रेड दो प्रकार की होती है। एक ब्रोकर की स्प्रेड, उसकी फीस डियर फ्रेंड्स जो हर पेयर में अलग अलग होती है। आपके इसके अंदर आपका शो होता है डियर फ्रेंड्स, आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, हर पेयर की अलग अलग स्प्रेड होती है डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रोकर की स्प्रेड है, क्योंकि अभी क्लोजिंग है सैटरडे संडे, तो सबकी डियर फ्रेंड्स स्प्रेड बढ़ी हुई है। दूसरी स्प्रेड डियर फ्रेंड्स क्लाइंट की स्प्रेड। क्लाइंट का स्प्रेड मतलब डियर फ्रेंड्स ये अभी इस अकाउंट में प्रॉफिट कितना हो रहा है? $7.7। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? ये क्लाइंट का स्प्रेड। ठीक है, तो देखिए आप तो इसी से समझ जाओगे डियर फ्रेंड्स। हम यहीं से पिप्स और पॉइंट की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइव ट्रेड भी चल रही, ये ट्रेड भी लगी हुई है, तो सिंपल सा निकालते हैं। अब देखिए, तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्प्रेड इनटू लॉट साइज, मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है। आपकी स्प्रेड कितनी हो रही है इसमें? 760 पॉइंट का। ठीक है, और स्प्रेड कैसे निकलती है डियर फ्रेंड्स? स्प्रेड कैसे निकलती है? आपकी ट्रेड के अंदर एंट्री माइनस लाइव मार्केट प्राइस। डियर फ्रेंड्स स्प्रेड किसे बोलते हैं हम लोग? ये हमारा एंट्री प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2778.96 से माइनस करेंगे 2771.36, तो 760 आएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, $7.7 आएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि गोल्ड में ट्रेड हुई तो $1 में हम क्या बोलते हैं? 100 पॉइंट। ठीक है, और करेंसी मार्केट में सारे ही पेयर के अंदर पॉइंट के पीछे 5 डिजिट है डियर फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग ऑलरेडी वो पॉइंट के अंदर ही चलता है। ठीक है, तो चलिए अब डियर फ्रेंड्स 760 पॉइंट आ गया, 0.01 लोड साइज लगाया, तो डियर फ्रेंड्स कितना आ गया आपका? $7.7 आपके सामने प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, भी कभी आपको जरूरत पड़ गई कर कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, तो आप लाइव मार्केट प्राइस में से आपकी एंट्री प्राइस घटा दीजिए, उसे हम क्लाइंट स्प्रेड बोलते हैं, और क्लाइंट स्प्रेड इनटू लॉट साइज आप जो भी लगाइए डियर फ्रेंड्स उसे मल्टीप्लाई किया, तो आपका प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होता है। उसे हम लोग डियर फ्रेंड्स 7.60 के नाम से। तो डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपके सामने है। अब 760 पॉइंट आपके सामने आए डियर फ्रेंड्स इस स्प्रेड से, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, ये पिप्स में क्या हो जाएगा?
76 पिप्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? कितना पॉइंट प्रॉफिट हुआ? 76 पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, 760 पॉइंट आपका लाइव मार्केट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, तो उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड इनटू लोट साइज आपका प्रॉफिट बनता है ट्रेडिंग में। और जितने पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स, उनको डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो डियर फ्रेंड्स वो पिप्स की कैलकुलेशन आ जाती है। सिंपल, क्योंकि एक पिप्स में डियर फ्रेंड्स 10 पॉइंट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिकल, पिप्स और पॉइंट। तो अब सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड्स इस टेबल को समझने के लिए। अब ये सारी चीजें आप लोग समझ लिए हैं, तो डियर फ्रेंड्स अब यहां पर देखिए, डियर फ्रेंड्स 0.010% यानी स्प्रेड डियर फ्रेंड्स कितनी है? एक। और आपकी लोड साइज कितनी है? 0.01। तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है, स्प्रेड हमारी कितनी है डियर फ्रेंड? 10 पॉइंट। एक पिप्स में 10 पॉइंट होता है, तो हमारी स्प्रेड कितनी हुई? 10। इंटू लोड साइज कितनी है डियर फ्रेंड्स? 0.01। तो इसका मतलब हमारा 0.10 लोड साइज, $10 पर पिप्स पीस। ये आपके सामने कैलकुलेशन आ गई। सिंपल सा फंडा है। ये चीजें आप दोबारा भी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देख लेना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन होती है डियर फ्रेंड्स, मुझे भी पता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें हमारे लिए डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग में A to Z का रोड मैप निर्धारित करती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद माइक्रो लोड साइज के अंदर $1 पर पिप आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? 10 पॉइंट आपकी स्प्रेड है, लोड साइज डियर फ्रेंड्स 0.10 है, तो सिंपल है डियर फ्रेंड्स $1 पर पिप आपकी। ठीक है, किस पे? मिनी लोड साइज पे। स्टैंडर्ड लोड साइज पे 10 पॉइंट आपकी स्प्रेड है डियर फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड लोड साइज आप लगा रहे हैं, तो मतलब आपका पिप बनेगा $10 पर पिप प्रॉफिट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। और डियर फ्रेंड्स अब डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपके सामने आती रहेगी रेगुलर सेशन में। और डियर फ्रेंड्स करीबन हमने 10 से 12 टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, MT5 में भी, और सारी चीजें आपने लाइव देखा है बाई कैलकुलेशन। इसको दोबारा आप लोग और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडर के लिए डियर फ्रेंड्स सबसे मेन चीज होती है, बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आएगी तभी तो डियर फ्रेंड्स हमारा एडवांस का रोड मैप क्लियर होगा। ठीक है, एक ट्रेडर बनने का रोड मैप होता है डियर फ्रेंड्स इनिशियल स्टेज को क्लियर करके ओपनली डियर फ्रेंड्स 100% तक पहुंचने का। तो डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और डियर फ्रेंड्स इसी के साथ अब हमारे साथ डियर फ्रेंड्स दुबई से रवा मार्केट्स डियर फ्रेंड्स, CEO ऑफ रवा मार्केट्स लिमिटेड डियर फ्रेंड्स जस सिद्धू सर हमारे सेशन में आ चुके हैं, तो उनका दिल से स्वागत है डियर फ्रेंड्स आप सभी की तरफ से। और डियर फ्रेंड्स मेरी ओर से हार्टली सर का वेलकम है। और मैं अब अनम्यूट करता हूं सर को। और डियर फ्रेंड्स सर का स्वागत है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज सभी के सामने डियर फ्रेंड्स आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत स्वागत है आपका सेशन में। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डीके भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर जी, बढ़िया, अच्छे हैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक हो? जी जी। ओके, तो शुरू जसविंदर सर करते को, हैं। जसविंदर सर को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ सर, जी जी उनका भी जी, बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल।
सर आपको भी अनम्यूट कर दिया है। सिद्धू सर, ग्रेट वेलकम सर, स्वागत है आपका सर मंच पे थैंक दुबई यू से। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी सर, सभी वीडियो ऑन कर सकते हो, सर ने वीडियो ऑन कर रखा है। सर ठीक ठाक हो? चढ़ती कला। चलो सर, क्या सर, थैंक्स आपने सर समय दिया आज। आज एंट्री भी हमारी काफी है, वैसे तो कम है लेकिन रोज के मुकाबले काफी है सर। ओके। तो सर कोशिश रहेगी कि एक बढ़िया सा बूस्ट अप मैसेज आपका सभी को मिले सर। जी बिल्कुल सर। हिंदी में बात की जाए या पंजाबी में की जाए, बताएं। जी सर, जी सर, हिंदी में सर। हिंदी में। ओके जी। तो सारा जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है जी। जी सर। रबाब मार्केट्स अभी लाइव हो चुका है, और सारी जो चीजें हैं सीआरएम की ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। छोटी मोटी कॉपी ट्रेडिंग या एक दो सर्विसेज और हैं जो मंडे ट्यूसडे तक हो जाएंगी कंप्लीट। जी तो सर, जी सर। अभी मैं दुबई ऑफिस में ही था, तो काफी सारी चीजें आईटी टीम के साथ, ऑपरेशनल टीम के साथ आज काफी सारी चीजें, वैसे तो सैटरडे था, उनका ऑफ डे था, लेकिन फिर भी हमने ड्यू टू अर्जेंसी चीजें सारी हो चुकी हैं डिस्कस। विद इन 2-3 डेज सारा का सारा सेटअप जो है जी, एक्यूरेट सिस्टम, मतलब ऑपरेशन में आ जाए। क्या ग्रेट सर, क्या गजब ग्रेट सर। जी, आप तैयारी कर सकते हैं बड़े लेवल पे काम करने की। तो क्या बात है सर। सर जी गॉड बिल्कुल ब्लेस सर। सर। जी। तो, मतलब किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं जसविंदर जी, लोगों के साथ अपनी प्लानिंग करें, किस तरीके से चीजें करनी हैं, आपने आईबीज को किस तरीके से आप सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, इन जी फ्यूचर सर। क्या गोल है। फोरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। जी 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 फोरेक्स सर। मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें ऑथेंटिसिटी के साथ अगर हम काम करें तो इसमें कामयाब होना, सक्सेस होना लाजमी है। जी 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 जी, तो बिल्कुल ये सर। मार्केट हमसे एक ही चीज मांगती है, डेडिकेशन और ईमानदारी। जी अगर बॉस। डेडिकेटली अपने ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहेंगे तो हमें सक्सेस होने से, सुपर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो करेक्ट है। दो चीजें हैं जो हमारे साथ होनी चाहिए। कभी भी किसी भी बंदे को जाने अनजाने में अपने कभी मिसगाइड नहीं करना। ये अपन सारे लोग आपस में अ, एक दूसरे से मिलजुल के सारी चीजें एक दूसरे से क्लियर करेंगे, कभी भी किसी को मिसगाइड अपन नहीं करेंगे, जाने अनजाने में भी नहीं। तो अगर कोई चीज अपने को नहीं कुछ मिसिंग है नॉलेज में, तो अपने मेरे साथ या जसविंदर भाई के साथ, गुरपाल जी के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी। जी जी पंजाबी च की गल कहना भी, इस मार्केट ਦੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। जी, बिल्कुल सर। जी ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਬਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ सर। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर इस टाइम ਤੁਸੀਂ ऑफिस हो या होटल हो सर? बिल्कुल मैं ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या बात है सर। तो सर थोड़ा आप सामने वाला कैमरा करके थोड़ा और वहां पे दिखा दें सर। ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ हो जाना। हाँ मेरे ख्याल, चलो नहीं आई दिखा दो, सही है वैसे तो। हाँ ठीक है सर। चलो दोस्तों, ये देखें आप दुबई का वो विहंगम दृश्य नाइट का हमारे ऑफिस से। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है उसका मुकाबला आप वास्तव में लाइव देख रहे हैं, और यू आर लकी। वो बुर्ज खलीफा है सामने,
ठीक है, आप लकी हैं। देखो, आप दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो इस मार्केट की है, उसके साथ आप सिर्फ लाइव चैट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक सीईओ के साथ लाइव बात कर रहे हैं। और आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखो, जो करेगा, जो इस कम्युनिटी के साथ रुकेगा, ये कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ने वाली है। अगले 1 साल में 45 देशों के अंदर हमारा सेटअप जमने जा रहा है। और जो साथी आज इसको हल्के में ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो मतलब सोच रहा है बंदा, वो उस वक्त उसको पछतावा होगा जब ये 2 साल बाद में ये कम्युनिटी दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी को झटका दे रही होगी। ये हमारा कमिटमेंट के साथ साथ एक चैलेंज के रूप में भी हमने हमारी लाइफ के अंदर इसको लिया है, जिसके अंदर सिद्धू सर के बिल्कुल मतलब साथ के अंदर कंधे से कंधा मिला के जीजीआर ट्रेड्स और ये रवा मार्केट खड़ा है। तो देख सकते हैं आप, मतलब लोगों ने तो सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग या बी बुक की चलाई है, ये देख सकते हैं हमने वो करके दिखाया जो 1 साल में आप लोगों से कमिटमेंट था। अब भी जागने का समय है दोस्तों। छोटी मोटी कुछ घटनाएं या कुछ इंसिडेंट्स अगर हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने आप को दोबारा रेस के अंदर खड़ा कीजिए और मन बनाए और निकलिए। जी सर, कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। जी तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि ईमानदारी से अपने आगे बढ़ेंगे, और जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप एक एज ए ब्रोकर आना चाह रहे हैं, तो फुल ऑथेंटिसिटी के साथ प्योरली जो एक्चुअल में जो बिजनेस मॉड्यूल है फॉरेक्स मार्केट का, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हम आपको पूरी की पूरी चीजों का मार्गदर्शन करेंगे। आप जो जी भी प्लानिंग अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे, तो उसको पूरा करवाने के लिए हम आपको दिन रात एक करके सारी चीजें ऑब्टेन करवाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी एज ए ब्रोकर आना चाहते हैं, एज ए आईबी आना चाहते हैं, एज ए गुड ट्रेडर आना चाहते हैं, तो नॉलेज के साथ साथ आगे बढ़िए। हमारी पूरी की पूरी टीम डेडिकेशन के साथ आपके साथ है। किसी भी तरीके का आपको कोई भी प्रॉब्लम इधर आएगी नहीं, क्योंकि जो मेनली इसमें होता क्या है कि मेनली प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रोकर्स की, के विड्रॉल्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। जी तो जो विड्रॉल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उनका सोल्यूशन डे वन से हमने करके चले हैं। 1 साल पहले भी मैंने यही चीजें बोली थी, और आज भी बोल रहा हूँ। 1 साल पहले से अब हमारी जो सिचुएशन है बहुत ही सुपीरियर कर दी है हमने, बहुत ही अपने आप में चेंजेस लेके आए हैं, बहुत ही चीजें हैं जो अब सुपीरियर लेवल की हैं। तो इन फ्यूचर आपको कभी इस चीजों के लिए दिक्कत में नहीं देखना पड़ेगा। जी तो जितना मर्जी आप प्रॉफिट गेन करें और विड्रॉ करें। और सबसे मेरा एक जो मेन आग्रह है, मैं पहले भी करता हूं, किसी भी मेरे भाई ने लॉस बुक नहीं करना। बार अगर जाने अनजाने में कहीं नॉलेज की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से अगर किसी ने लॉस बुक कर लिया है पास्ट में, तो इन फ्यूचर नॉलेज लेके, फोन करिए। ठीक है, आप इन चीजों को इम्प्रूव करें। अपा लॉस करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं जी आपको प्रॉफिट देने का वादा करता हूं, आपको प्रॉफिट बनाए, मैं आपको प्रॉफिट के विड्रॉल का वादा करता हूं, क्योंकि हमने घर से तो पैसे देने नहीं है सर। ऊपर लिक्विडिटी जी के साथ अपना कनेक्शन है, तो ऊपर से पैसा जब अपने को मिल रहा है, फुली रेगुलेटेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ फुल रेगुलेशन है, जिनके पास, जो कभी बंदे पैसे के लिए अपने को डिनाई कर ही नहीं सकते, तो उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। तो मेरे सभी भाइयों से यही आग्रह है कि आप प्रॉफिट बनाएं, प्रॉफिट एंजॉय करें। प्रॉफिट देने का वादा आपको मेरा है, एनी टाइम क्या आप बात विड्रॉल करें। ठीक है जी। और जसविंदर है। जी, आप ये बताएं मेरे को, डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? सर, मतलब पिछले 1.25 साल से आपके साथ जुड़े हैं, आज तक एक भी ऐसा कॉल नहीं आया सर कि डिपॉजिट या विड्रॉल में कोई समस्या आई हो। मतलब हमें बिल्कुल, अन्य कभी समझ। आएगी भी नहीं आपको। जी, ये जो आपने सर दिया है उसके लिए मतलब पूरी टीम की तरफ से आपका सर बहुत बहुत सर थैंक यू है कि आपने कम्युनिटी के लिए काम किया सर। इसमें धन्यवाद मेरे को देने की इतनी वो मैं इसका वो नहीं हूँ, मतलब धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज है।
अगर मैं एक ब्रोकर हाउस रन कर रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि आपका डिपॉजिट भी टाइम पे हो और आपका विड्रॉल भी टाइम पे हो। अगर आप पैसे टाइम पे दे रहे हैं तब आपको भी तो टाइम पे मिलने चाहिए। नहीं तो ये सर, तो हमारी बिल्कुल। डीलिंग है, इसमें कोई धन्यवाद का मैं पात्र नहीं हूँ। तो बाकी चीजों नहीं में सर। आप मेरा साथ दें और एक बड़ी कम्युनिटी खड़ी करेंगे। और सबसे मेरा ये आग्रह है, लॉस नहीं करना मेरे भाइयों ने, किसी ने भी लॉस बुक नहीं करना कभी भी। जी। ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट। जो मैं क्या बात है। बात पीछे बोल चुका हूँ, लॉस को सोचना या बोलना भी बंद कर दें। ओनली थिंक अबाउट योर प्रॉफिट। ये करेक्ट सोचना सर जी। शुरू कर दें कि आपके अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है और आप उसी के बारे में सोचें। ठीक है जी। और अपना प्रॉफिट एंजॉय करें। जो भी अपने फ्यूचर गोल्स हैं उनको अपनी डायरी में नोट करें। चाहे आप अच्छे ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, चाहे आप एज ए आईबी काम करना चाह रहे हैं, चाहे आप एज ए ब्रोकर काम करना चाह रहे हैं, जिस भी रूप में आप काम करना चाहेंगे, हमारी टीम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। और जो बाजार में लोगों को परेशानियां आती हैं कोई ब्रोकर सेटअप करने में या जो भी, वो आपको नहीं आएंगी। ठीक है जी। बिल्कुल करेक्ट सर जी, करेक्ट। कुछ लोगों का ये भी सवाल आया था, मैं क्लियर कर ही देता हूँ साथ के साथ, कि जब आपका पहले मेरे को मतलब लग रहा है, मेरे को किसी ने बोला, किसी भाई ने, मेरे जी। खास साथी हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास तो ऑलरेडी सर ब्रोकर था, तो आपको ये नया सर्वर लेने की क्या जरूरत पड़ गई। जी। जी। तो बेसिकली था क्या, वो जो था, हमने एक वेब टर्मिनल शुरू किया था अपना, जैसे मेटा का एक प्लेटफॉर्म है वैसे ही हमने एक वेब टर्मिनल शुरू किया था। कोशिश थी हमारी वो कि हम उसे सक्सेसफुल कर दें, लेकिन उसमें माइनर चीजों की वजह से हम उसको रेगुलर मार्केट में सर्विस नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें फीड जो थी उसमें करेक्शन आ जाती थी, फीड रुक जाती थी। तो जी। इसकी वजह से हमें मतलब तुरंत प्रभाव से हमें नया एक मेटा सर्वर चाहिए था। तो बाजार में अवेलेबल एक मेटा सर्वर की सर्विस हमें मिल रही थी, तो हमने उस कंपनी को टेक ओवर करके वो सर्विस ली। ओके। जी। तो उसमें एफएक्स वर्ड इन्वॉल्व होने के कारण, वेरी जी। क्लियर, मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि उसमें एफएक्स वर्ड इन्वॉल्व होने के कारण बहुत सारी जो रेगुलेटर एजेंसीज है, जैसे मॉरिशस की है या दुबई की लोकल रेगुलेटरी है, जी। या एफसीए भी, बहुत सारी बड़ी रेगुलेटरी है, वो जो रेगुलेशन नहीं देंगी। जी। तो हमारा शुरू से ही आपसे मैंने आपको आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द बहुत सारे जो रेगुलेशन है वो ऑब्टेन करेंगे। तो उस ब्रोकर हाउस के साथ अपने नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने नया सर्वर अप्लाई किया। और इसके आप देखेंगे कि जून तक आप अपने को एक रेगुलेशन मिल जाएगी। और मेरी वेरी कोशिश गुड। ये है कि जिस तरीके से पूरी टीम लगी हुई है, तो विद इन दिसंबर 2025 अपने पास 2 रेगुलेशन होंगी एटलीस्ट। क्या बात है सर। तो बहुत रेगुलेशन बढ़िया। होने के कारण क्या होगा कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इजीली पिच कर सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म। सर्विसेज आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से आप सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। और प्लस जब अपने पास रेगुलेशन होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को अपना प्लेटफॉर्म मल्टीपल कंट्रीज में पिच कर सकते हैं। तो लोग आपके साथ आएंगे, फिर आपको इतना उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रेगुलेशन वो चीज है। करेक्ट सर। क्या बात है सर, बहुत गजब सर। और विद इन 1 ईयर 2 रेगुलेशन जो अपने पास आने वाली हैं, उसके साथ ही इस रबाब मार्केट्स को एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर इंटरनेशनली ऑथेंटिसिटी के साथ आप रन करेंगे। दिस क्या इज द बात। वाह प्लान। सर, क्या बात। जो जो चीज पहले नहीं हो पा रही थी उसका मैंने तोड़ निकाल के, और प्लस जो मतलब अच्छी बात यह है कि रबाब सॉफ्टेक सोल्यूशन ऑलरेडी अपनी एक आईटी कंपनी है, यो यूके यूएई और इंडिया में
रजिस्टर्ड है, तीनों कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, यूके में भी, दुबई में भी और इंडिया में भी। तो सेम नाम से अपने को सर्वर मिल गया। जी जबरदस्त सर, ये गुड न्यूज है सर। दैट्स आल्सो ए गुड साइन फॉर अस। जी तो अभी चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं, बहुत ही तेजी के साथ आप ग्रो करने वाले हैं। विद इन 1 ईयर अपने पास 2 रेगुलेशन आ जाएंगी, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आएंगी। तो रेडी रहें, सबसे मेरा यही आग्रह है, बने रहें हमारे साथ और चीजों को एंजॉय करते रहें। और जो चैप्टर मैंने आपको बताया, थिंक अबाउट ओनली प्रॉफिट, बाकी का जो अपोजिट वर्ड है उसको छोड़ दें प्लीज। यही मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। शानदार मैसेज सर, शानदार मैसेज सभी के लिए। जो मतलब एक्चुअल में क्या है कि लोग ब्रोकर इस कम्युनिटी में आने के लिए सबसे पहले तो कैरियर, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म। तो सर कोटि कोटि मतलब अभिनंदन है आपका। चलो धन्यवाद तो नहीं कहेंगे कि आपने सर जो मेहनत पिछले 1 साल में की है आप लोगों ने सर, उसके लिए सर मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ऋणी रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी एक्सनेक्स के बराबर अब इसको रोकेगा नहीं सर कोई। अब दिख रहा है, बिल्कुल ये हिडन था, लेकिन अब ये जिस तरीके से आप ये पौधा बड़ा कर रहे हो सर, तो उसके लिए सर हम पूरा मतलब जबरदस्त तरीके से इंडिया के लोग एजुकेशन को भी प्रेफर करेंगे। और प्लेटफॉर्म आपने सर हमें दे दिया। ये बिल्कुल वो सर बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है जिसको हम अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करेंगे। क्या पंजाबी बात ਚ है सर। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ हाय ਕਹੋਗੇ हाय। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। चलो सर, ये वादा रहा आपसे सर कि इस दौड़ के अंदर जो ये लोग 50-60 लोग जितने भी लोग अब हैं और जिन लोगों को इस बारे में पता है सर, उनका फ्यूचर ब्राइट है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर ये लोग साथ चलते रहे तो अपना फ्यूचर ये मतलब ब्राइट होगा सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। जी जी बिल्कुल। जी। और तो हुक्म दसो जनाब। बस सर, इससे बड़ा तो सर आपने इतना बड़ा मैसेज दे दिया सर, दिल बाग बाग हो गया सर। यू आर द बेस्ट सर। और मैसेज के साथ सर बुर्ज खलीफा खलीफा के दर्शन करवा दिए और ऑफिस के दर्शन करवा दिए लोगों को, और क्या चाहिए। सिद्धू सर, डीके सर, एक्चुअल में क्या है कि आज तक हमने देखो अब आंखों से देख रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि लोगों ने हमें अंधेरे में रखा स्टार्टिंग में। हम जब आपका तो मतलब अनुभव और भी पुराना है मेरे से, मतलब ये जी लोग खुद ही रख लेते थे ट्रेड वगैरह और ये डब्बा बी बुक और ये। अब देखो कितना आनंद आ रहा है कि एक सीईओ हमारे सामने बैठे हैं, और जहां दुबई जो एक मंच है ट्रेडिंग का, वहां से आप जी लाइव है। तो इससे बिल्कुल सर। बेटर प्लेटफॉर्म नहीं आपको मिल सकता। ये मेरा चैलेंज है नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप हैं। और चलो बाकी तो छोड़ो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के ब्रोकर्स को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके से आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। और अब अगर हम ये लोगों को कहें कि आपने क्या कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी होगी सर अपने लिए, डीके सर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब तो नाइंसाफी, अब किसने क्या करना है वो अपना निर्णय ले ले। बातों में कुछ नहीं पड़ा, बहुत सारी बातें कर ली अब तक हमने, एक दूसरे को परख लिया, देख लिया। कम्युनिटी जबरदस्त बनने जा रही है। दुबई और इंग्लैंड तक पहुंच चुका है रबाब मार्केट। तो बिल्कुल अब सर। अब जिस दिन जो 2 रेगुलेशन आप सिद्धू सर बता रहे हैं, जिस दिन उसका पिटारा खुलेगा, उसके बाद में अदर कंट्रीज के लोग इसको गूगल पे सर्च करेंगे, और गूगल से सर्च करेंगे तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे होगी। उस भीड़ के अंदर जो सितारा होगा, जो स्टार होंगे, वो इन्हीं में से कुछ लोग होंगे। ये अपनी जी गारंटी है बिल्कुल। इस चीज की। हम्म। हाँ जी, मैं एक गल होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ जी ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। क्या बात। गजब सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਸਿਓਲ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿਣ
हाँ जी ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ श्योर, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ क्या बात है सर, एडवांस बधाई सर। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ प्लीज। अनम्यूट करो सर बराड़ साहब को। जी सर, आपका स्वागत है। सेशन में अनम्यूट कर दिया है आपको। सत श्री अकाल सर, अनम्यूट हो गई क्या? हुए नहीं अभी। दोबारा क्लिक कीजिए, शायद अब हो जाएगा। हाँ सर अब हो गया। दोबारा करो, हो गए। ਹੈਲੋ, हो गए। सत श्री अकाल ਹਾਂਜੀ सर। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਦਰ ਚਾਲ? ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਬੜੇ ਭਈਆ, ਸਾਦਰ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 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 ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ट्रक पर ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। सर एक ਬੱਲੇ मिनट ਬੱਲੇ। रुपेश जी, बराड़ साहब तुसी ओ करियो, वीडियो ऑन करियो रुपेश जी, बराड़ साहब प्लीज। ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। कोई नहीं सर जी, कर दी गल है सर जी। ओए होए क्या बात है। रुपेश जी सर, आपको भी अनम्यूट कर दिया है, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, गजब सर गजब। मतलब हमें तो ना पहले दिन से कभी कोई शंका थी नहीं, क्योंकि बलकरण सिंह जी और गुरपाल जी जो यहाँ पे है ना सर गंगानगर के अंदर, तो सबसे पहली बात तो सर ये है भी किंतु परंतु तो वैसे भी नहीं रहती हमारे माइंड में। क्या बात है। देंगे नहीं, रहने नहीं देंगे। हाँ नहीं अगर है, नहीं, मैं कहता हूँ सर एक बीज भी नहीं कभी उपजा, एक मैं सिंगल कहता हूँ भाई, अगर कोई बीज कीड़ा आया। कहीं फंसा हुआ है वो भी निकाल देंगे। नहीं वही है ना सर, हमारे तो मतलब शुरू से ही ना बहुत कुछ बड़ा करना है सर अब, और आपके सहयोग से तो डेफिनेट आने वाले जो 2-3 साल है ना सर, हम सभी लोगों के लिए बड़े ही सुनहरी मतलब वो अपने अपने साल होने वाले हैं सर। थैंक यू सिद्धू सर। रुपेश जी, बिल्कुल। रुपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जितेंद्र जी। रुपेश ਮਾਮੀ जी ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। बिल्कुल बिल्कुल सर, नोटेड है ਜਿੰਨਾ एकदम। ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। रुपेश जी जी एक जी। बात बताऊं, अब पहले हम अग्रेसिव हो जाते थे ना मीटिंगों में कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब अपने ना एक तरीके से साइलेंट काम करना है, क्योंकि अब हमारे पीछे जो बैकबोन है ना वो इतनी तगड़ी होगी भी। अब हम लोगों को ये नहीं कहेंगे कि आप लोग आईबी पे कर लो कुछ कर लो, अब प्लेटफॉर्म आपके सामने है, स्पीड कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है। 1 साल समय इंतजार करेगा आपका, सिर्फ 1 साल। उसके बाद ये जसविंदर, समय इंतजार नहीं करेगा, आप इंतजार करोगे, ये देख लेना। जो जितने मैं लोग कह पीछे रहा रहे, हूँ ये कि लोगों गारंटी है अपनी। जसविंदर, बिल्कुल सर, जो आप लोगों ने हाँ जी शुरू सर, सत किया, श्री अकाल सभी सीनियर लोगों के साथ बहुत कुछ बड़ा करेंगे सर हम। जी। जसविंदर जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ बिल्कुल ਗਿਆ। सर, खुला चैलेंज है सर अब तो। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ एक ਕਲੀਅਰ वैसे ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੈਸਿਵਪਨ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, जी क्लियर चढ़ता हो सर। गया, तुम और कामयाब हो। अरे क्या सर बात क्या बात है, साल बाद मिले भाई यार शब्द। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। अरे सर अरे सर आए ना, क्या करो सर जी, तुम इतना थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਲਾਡਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਡਲਾ। ਦੇ हाँ बिल्कुल सर। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫੋਰੈਕਸ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ। यस अरे सर ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਸੌਲੀ सिद्धू ਮੀਟਿੰਗ ਚ भाई, ਜਦੋਂ आप ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ बहुत ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ इंसान है, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ इसीलिए ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੰਗਲ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ। नहीं सर ਸਚਿਨ बिल्कुल ਸਚਿਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ,
सर मैकलैरन के साथ रॉयल्स रॉयस भी लेना है। क्या बात है, मेरा अपना हाय दिल हाय, खुश करता क्या बात है भाई। यार। ਸਚਿਨ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰॉयल्स ਰॉयਸਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੰਬਰ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰॉयल्स ਰॉयसेस ਆ, ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਰॉयल्स ਰॉयस ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ओ भाई गजब यार। ਤਾਂ क्या बात है सर, ਤੁਸੀਂ गजब। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ 5 ਜੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਸਰ। ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਰੂਰ 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 ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। सही बात है। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 57th ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਚ ਜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਹਿਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ $1,00,000 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨ ਨਾ ਕਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। क्या बात है सर, माइंड सेट हो गया उसका वहां, मतलब दुबई माहौल देख लिया उन्होंने। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। मोहित वापिस आ गया। ਵੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਆਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सर सिद्धू सर, अब तो है ना, मतलब रास्ता टोटल क्लियर है। जो धुंध थी थोड़ी बहुत वो हट चुकी है अब। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ टारगेट है कि 30 अप्रैल 2025 तक जीजेआर टीम 5,000 लोगों का ग्रुप इंडिया के अंदर खड़ा कर देंगे सर हम। ये टारगेट है, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, और इस प्लेटफॉर्म का नाम इतिहास में लिखेंगे सर, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में। ये है टारगेट अपना। बिल्कुल, आपने इतना बाबा कृपा करूंगा। हाँ जी, बस यही टारगेट है, और बस वो हमने तो बांध लिया सर यहाँ पे। हमने तो हम तो नीम एक गल सर जी और दसा, एक्सनेक्स 14 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 2024। ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਰੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਰ, ਨੀਮ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। श्योर है ये। ਬਸ ਕੰਮ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਟਕਾ ਕੇ ਧਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲकुल।
ओके चलो, कर और देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन सीईओ सर से हो तो दुबई है सर, अपना हैंड रेज करे। कोई भी साथी सर से डायरेक्ट कोई बात करना चाहे तो गोल्डन चांस है, अभी 5-7 मिनट और ले लेंगे अपने सर के, और हैंड गुड रेज कर इवनिंग सकता जी। है किसी का कोई क्वेरी हो। हाँ जी, कोई भी साथी, कोई भी साथी, नरेंद्र जी शर्मा, महेंद्र पाटीदार जी, महेंद्र जी जाखड़, एक सभी उन लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन जो सुबह और शाम वाली मीटिंग को एक भी सेशन सर उन्होंने मिस नहीं किया। एक भी सेशन, एक भी सेशन, क्या बात है। 1 साल हो गया, मतलब 23 अप्रैल को चला था ये, तो इन लोगों ने सर एक दिन भी मिस नहीं किया। और कुछ नए साथी हैं, जैसे कि वीडियो में नजर आ रहे हैं सामने, गुड़ेला जी, वेद प्रकाश डॉक्टर है 28 पीबीएन से। ये स्वागत है सर आपका गुड़ेला जी, ऊपर ही ऊपर बैठे हो आप सिद्धू सर के पास। तो जब से गुड़ेला जी ज्वाइन हुए हमारे साथ, खारिया जी के दोस्त हैं, इन्होंने सुबह और शाम की मीटिंग जरूर ज्वाइन किया, और ये यूट्यूब के ऊपर सीखने का बड़ा मतलब जज्बा रखते हैं, तो बड़ा इनका धन्यवाद है। ये विनोद जी मील हैं, गंगाजल मील जी के रिश्तेदार हैं विनोद जी मील, इनका भी स्वागत है रावसर से। मील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र जी शर्मा हमारे सुबह शाम ज्वाइन हो रहे हैं, न्यू साथी हैं, पिछले 1.5-2 महीनों से हमारे साथ जुड़े हैं। और कपिल जी तो हमारे साथी हैं ही, और रुपेश जी तो चलो करते ही ज्वाइन, मतलब इसके बाद महेंद्र जी जाखड़ हैं, और भी गगन जी सिद्धू हैं साथी हेलो जो कभी मिस नहीं करते जी। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी भाई जी, आ रही है आवाज थोड़ी। हाँ जी, नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी आप बताएं बहुत कैसे। बहुत बधाई हो सर आपको, और हमारे लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया आपने। बिल्कुल, आपको आपको बहुत बहुत बधाई। मैं एक बड़े भाई आप। सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे। जी जी पूछिए। सर, जैसे मैंने क्लाइंट्स तैयार किए हैं, और वो है छत्तीसगढ़, वेस्ट जी बंगाल, जी। और सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश एमपी। ओके सर। तो उसके लिए मेरे को है ना कुछ अपने जो रबाब का है मार्केट का, कुछ मेरे को ऐसे ब्रोशर चाहिए, कुछ उसकी चाहिए कि जिससे मैं उनको डिटेल में बता सकूं। जी 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 जी, बिल्कुल मैं आपको भिजवाता हूँ सर। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक ही बात बोली है कि सर विड्रॉल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी क्लाइंट्स है कि सर ये जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें विड्रॉल का हमें बताइए। मैंने हाय उनको हाय, कहा शर्मा विद इन जी, 5 मिनट। शर्मा जी कहाँ से हैं? शर्मा जी कहाँ से हैं? मैं गंगानगर से गंगानगर, होमलैंड। रुपेश जी का गंगानगर। पड़ोसी हूँ सर। शर्मा जी आप हमारे बड़े भाई हैं। नहीं नहीं हमारे नहीं बड़े सर। भाई हमारे ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? हाय नहीं नहीं हाय, नहीं आ जी, कहिए ऐसा गल होने नहीं सट्टा देंगे। वाली। ਬਈ ਜੀ ਵਿਡਰੋਲ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਵਿਡਰੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं, वो जो क्वेश्चन था ना उनका, वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका क्वेश्चन था सर बिल्कुल विड्रॉल। सर, बिल्कुल शर्मा जी, जो जो आप पीड़ित हैं फोरेक्स के अंदर, डीके सर, जितने भी लोग पीड़ित जितेंद्र हैं, पाल जी को अनम्यूट वो करना, जितेंद्र पाल हम खुद चुनाव था। पीड़ित हैं इन चीजों से। पुराने टाइम में 2018 में विड्रॉल जी। रुकते हैं ब्रोकर्स के अंदर। अभी भी पीछे ही कुछ चीजें हमने फेस की हैं, तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए ही हम आगे आए हैं। म्यूट म्यूट हो गए शर्मा जी, म्यूट हो गए। डीके सर, जितेंद्र जी पाल सिंह दोबारा चुडावत बताओ जी जी। हैं, रालसी परिवार उदयपुर से, उनको अनम्यूट करना। सर उनको भी अभी अनम्यूट अभी कर मेरा दिया। कोई और मैसेज कर रहा है, अभी मेरा छोटा भरा अभी अभी माय डियर फ्रेंड, अभी देख ज्वाइन के हुए आ हैं जाए सर। अभी। नमस्कार अभी सर, अभी सर, सर, जय मेवाड़। नरेंद्र कुमार जी जय शर्मा। शर्मा जी, मेवाड़ सर। जय हो जय हो जय हो बड़े भाई। शर्मा जी म्यूट हो गए दोबारा। जी कर शर्मा दिया जी, सर अनम्यूट। सर आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू, रबाब थैंक यू सप्ताह के सो लिए मच। सर। थैंक यू सो मच बड़े भाई। आप ठीक हम हैं? भी हम भी क्या है कि मतलब एफएक्स ट्रेकर क्या है कि जैसे हमको भी आपने एक ये फॉरेक्स मार्केट का क्या इसमें आपने हमको जोड़ ही लिया है, तो हम भी क्या है दिन रात करते रह क्या रहे बात। हैं। कम से कम अभी
मेरे मेरे होंगे कम से कम इन्वेस्ट $1800 के लगभग, $18,000 के लगभग, 18,000 सर, $18,000 सर। क्या $18,000 के बात, लगभग। क्या बात। ग्रेट सर, ग्रेट। आप हमारे बड़े भाई हैं, सब कुछ नहीं, आपका है, आप नहीं, जैसे भी इसमें पर कुछ आपको करना हमको बहुत चाहें खुशी आप। जी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई, हमारे को अच्छा लगा है आपसे मिलके, मतलब एक अच्छे हमको अच्छे दोस्त जो हमारे जी बिल्कुल भाई अच्छे बड़े अजीत भाई, भाई अभी अभी मिलकर बहुत सारी चीजें, अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो चलना शुरू भी नहीं किया, ऐसे बोल सकते हैं। अभी तो कहते ना भी घोड़े ते काठी ये पाके सेट जे करी जाने प्रोग्राम। ठीक लेकिन है, बहुत अभी जल्द सर सेटिंग में लगे हम भी हुए हैं, अभी कोशिश चलना करेंगे कि शुरू आपके करेंगे। साथ जोड़ के एक उदयपुर से अच्छा इधर सेटअप करें। जी 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 बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। जी बड़े जसिंदर सर हमारे साथ बरोबर हमको जी जी बिल्कुल बड़े भाई, जी बिल्कुल। चलो दो इनका फोन एक जगह पे है, दो फोन, हाँ जी सर। दो फोन एक जगह पे है, जी इको इको आ रही है। किसी के पास 2 फोन है, एक को थोड़ा या तो दूर कर दो अपने से प्लीज। चुनावत जी आपके पास तो नहीं? नहीं, शायद बिल्कुल। के जसविंदर जी थोड़े को ही चेक नहीं सर। मैं दोबारा शर्मा जी बात आप करता हूँ। कंटिन्यू करिए। नहीं सही है सर। डीके सर ਤੁਸੀਂ म्यूट करे अपने आप ਨੂੰ। सर म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी। कितने कितने डबल फोन डीके सर, मैं मेरे खुद को कर रहा हूँ म्यूट, आप मेरे को दोबारा अनम्यूट कर देना। जी हेलो अजय भैया। हेलो। अब क्लियर आ रही है सर? नहीं, सही डबल आ आ रही रही है है। सर आवाज। हाँ अब ठीक है। चलिए, तो दोबारा इनवाइट करते हैं। बस डबल आ रही है। चलो सर आ रही है, चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो सर, सभी और कोई साथी? सर एवी सर ने एक मैसेज किया है, मैं इनका परिचय दे दूं थोड़ा सा। ये टेंडरिंग का कार्य करते हैं श्री विजयनगर में, और इनको चौथा दिन है। अभी तो सर न्यू है, सीखने के बाद देखो होता है क्या क्या बात है। इतना बड़ा जुनून है बच्चे में, तो इसके लिए भी अभिनंदन बच्चे को। तो अभी सीख रहे हैं, टेलरिंग की छोटी सी दुकान है इनकी, पापा भी टेलरिंग करते हैं। तो और मेरे लिए अननोन है, मैं किसी से मोबाइल पे बात कर रहा था, तो इन्होंने सुन लिया, इनके पापा ने कहा सर आप करते क्या हो? मैं कहा जी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और कमाल की बात कर दी कि इन्होंने 1 लाख रुपए से 80,000 रुपए से मेरे को पेमेंट दे दी। और बड़ा मैं फक्र महसूस करता हूँ मेरे खुद के ऊपर, सिद्धू सर का आशीर्वाद है कि ये अननोन है थे मेरे लिए। और मैं तो एवी सर को कोटि कोटि अभिनंदन है सर, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, चौथा दिन है इनका सर, बड़ा गजब की बात होगी सर। ने बहुत कुछ करना है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। आ गया ना सर, इस लड़के में आ गया सर, आज देखा मैंने भी सर, आ गया इस बंदे में। बिल्कुल। बिल्कुल शर्मा हाँ जी जी अपनी गल कंप्लीट नहीं कर पाए। जी। सर उनको अनम्यूट कर देता हूँ मैं वापस। सर नरेश कुमार जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। शर्मा नरेश जी एक मिनट कुमार शर्मा जी। अनम्यूट करो, ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी अब आ रही है सर आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो उनका क्लाइंट्स का कहना था कि हम डिपॉजिट करते हैं फॉरेक्स के अंदर, कर दिया तो जी हमें बहुत सी कंपनियों में हमने फॉरेक्स में किया, मगर जब हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो हमारा विड्रॉल रोका जाता है बड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारा जो $10,000 $15,000 का हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारा जो जी प्रॉफिट होता है ना जनरेट, तो उसमें उनका ये आता है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहते हैं वो, जो फॉरेक्स मार्केट जो ऊपर की कंपनी होती है, कि आपने इस वजह से आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो सही नहीं है। शर्मा जी एक बात बताओ, जैसे ही हाँ वो जी, लोग ट्रेड लगाएंगे तो अपनी ट्रेड ऊपर जाती है। हाँ जी,
वो ट्रेड जब ऊपर जाएगी तो ऊपर भी अपने को प्रॉफिट जनरेट होगा, हाँ जी, तो अपने को देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल तो उनको आप ये बोल सकते हैं किसी भी अपने को अमाउंट से कोई लालच नहीं है, अपने को नहीं माइंड नहीं, से लालच। वो जो बिल्कुल भी बिल्कुल मर्जी आके अपना प्रॉफिट जनरेट करके यहाँ से जसविंदर भाई की टीम में से $2000 डिपॉजिट करके एक बच्चे ने $12,000 का विड्रॉल लिया, पूछो आप। बिल्कुल बड़े बड़े प्रॉफिट लिए सर, $2,000, $6,000, $6 लाख नगद लिए। ये बिल्कुल हमने हमारे हाथों से दिए, और ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज मैंने है ना पिछले 3-4 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत, मतलब जसविंदर सर से भी मैं मिला हूँ, 2-3 मीटिंग भी हुई हमारी है, मतलब विड्रॉल के बारे में 1 मिनट भी वो नहीं है कि भाई डिले हो जाए, डिले क्विक, बिल्कुल ना ही जी, कभी आए। हाँ जी। तो उम्मीद है सर जो मेरे नियर एंड डियर है ना, कम से कम 50 से 60 क्लाइंट अपने रवा मार्केट से जुड़ेंगे, जी अरे बिल्कुल। वाह, क्या बात, ग्रेट। और अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो, और अच्छे ट्रेडर भी है वो। शर्मा जी 50 लोग आप लेके आएंगे ना, हाँ जी, और ये मैं आपसे आश्वासन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, अपनी सर्विस के बलबूते पे वो 500 लोग 5,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने गुरपाल जी को मेरा है ना सारा प्लेटफॉर्म बता दिया है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा डिले ये हो गया था, एफएक्ट्रे और अपना रबाब मार्केट, उसमें थोड़ा था भाई किसी एक का अपने लेके चले ना, तो फिर वो रबाब मार्केट अपना आ गया है। बेसिकली शर्मा जी था क्या, अपने को विद रेगुलेशन वर्क करना है, तो उसमें थोड़ी सी अपनी डिले हो रही थी, हाँ इसलिए जी, अपने को ये नया सेटअप करना पड़ा। वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसको बंद कर दिया, वो भी चल रहा है। नहीं सर, मैं एक का ही, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि ये कंपनी अलग है, ये अलग है, तो अपने मैं तो रबाब मार्केट का ही प्रमोशन बिल्कुल और आप इसके साथ। रबाब मार्केट को फ्रंट में लेके चलें, क्योंकि जल्दी 6 महीने में, इस साल 6 महीने में एक रेगुलेशन और 12 महीने में 2 रेगुलेशन इसमें आने वाली है, तो लोगों को ऑथेंटिसिटी पता चलती है ब्रोकर की। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सहयोग जसविंदर जी का और गुरपाल जी का रहेगा जी। जी बड़े भाई हमारे। कोई बात नहीं सर, सेवा मैंने तो मेरे परिवार को बोल दिया है कि हम गुरपाल जी और जज सिद्धू, ये लोग एक इतिहास देखो, जीवन में कुछ लोग कुछ करके गए, आज उनका नाम है। हम लोग और आप लोग मिलके नींव रख रहे हैं एक ऐसी कम्युनिटी की हमारी पीढ़ियां इसका राज करेंगी इसके ऊपर। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, और आप भी उसमें साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सपोर्ट करें, इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है आपकी, और आपका जो विड्रॉल शब्द है, इसके लिए वो ऊपर शख्सियत जो बैठी है, वो पूरा वर्ल्ड संभालने के लिए तैयार बैठा है वो बंदा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, बस यही दिक्कत थी, वो बिल्कुल विश्वास में लेके करवा मैंने कहा आप प्रॉफिट कमाइए और विड्रॉल आप मैं दूंगा आपको। बंदे को अपने साथ जोड़िए, बिल्कुल और उसको जोड़ के बरकरार रखना हमारी सर्विस के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल, जी और हुक्म करिए शर्मा जी। बस आपका दर्शन हो गए सर। नहीं नहीं सर, हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं आज, आप सभी हमारे बड़े भाई हैं, मैं सबसे नहीं नहीं छोटा जी, हूँ, छोटा, आपके दर्शन मैं करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं मत नहीं बोले सर, प्लीज। आपने इतना अच्छा, एक्चुअली मैं है ना सर शेयर बाजार का ट्रेडर रह चुका हूँ, क्या बात है। और मैंने अच्छा प्रॉफिट वहां से निकाला है जी कोरोना के टाइम के अंदर, और उसके अंदर और इसके अंदर दिन रात का फर्क है सर। उस हजारों कंपनियां है, इसमें ओनली फॉरेक्स का एक 5 से 6 अपने कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपने, जी जी तो एक्यूरेसी है ना सर बिल्कुल सही रहती है। और जितने भी मैंने फ्रेंड सर्कल में मैंने उनको बताया ना, वो कहते हैं कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और लास्ट की एक ही बात कि जी अपने इस रबाब मार्केट को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे सर। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए रबाब मार्केट को, सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, जी तो बहुत ही मतलब सुपीरियर रिजल्ट मिलेंगे बहुत जल्दी।
आप बैठे हो ऊपर सर, हमें कोई मैं टेंशन सर की बात ही आपके नहीं है साथ सर, हूँ, हम तो ऑलवेज काम आपके करेंगे। साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ जी। जी और बताइए बड़े भाई। डीके सर, जी सर। इको वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। ये शायद पता नहीं सर, अभी से हुई है। हाँ, मैं वापस अनम्यूट करते हुआ। म्यूट करके अनम्यूट करते हैं सभी को एक बार। हेलो। अब मैं म्यूट करता हूँ सर। आपको सर अनम्यूट कर दिया, जसविंदर सर को भी अनम्यूट कर हाँ जी, दिया। हाँ जी, हो गए अनम्यूट हो गए अभी सर। क्लियर है सर? हेलो, सेटिंग चेंज करिए। अब क्लियर है। हाँ जी, गुडेला जी से मैं 1 मिनट का समय लिया था मैंने। हाँ जी सर, कैसे हो? डॉक्टर साहब को करो अनम्यूट। बढ़िया सर, जी बढ़िया। भाई जी सत श्री अकाल। ये हमारे रवाब मार्केट के सीईओ हैं जस सिद्धू जी, शायद आपकी पहली मुलाकात है सर। बिल्कुल सर, पहली मुलाकात है। आपके पड़ोसी हैं, आपकी रोड के ऊपर अगला जो स्टेशन आता है ना कैंचिया के पास, गुरु सर मोडिया, वहां से इनका पैतृक गांव है सर। हाँ, सुना उनके बारे में, बिल्कुल सुना मैंने। आज पहली जी बार जी मुलाकात बिल्कुल हुई है। जी बिल्कुल। चलो सर, शुक्रिया। आई वेद जी, आईफोन तो कौन है? आईफोन तो भाई जी होर सुनाओ भाई जी, केड़ा पिंड है भाई दा? वन के सार है सर, वन के सार। ठीक है ओके। आर्मी कैंट के सामने, आर्मी कैंट के सामने वन के बिल्कुल मैं समझ गया सर। सार। सर, इसके बाद चुंडावत में चुंडावत और जी को भाई जी कर दो। ठीक ठाक हो जी? ओके बिल्कुल बढ़िया सर, बढ़िया। ओके जी ओके। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ बहुत ਵੀ बढ़िया ਜੁਆਇਨ सर, ਹੁੰਦੇ बहुत ਆ। बढ़िया। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ बढ़िया। ਸਪੋर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜਿਓ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ रुको। स्क्रीन शेयर करो क्या? नहीं वो देख लेते हैं। वड्डा भाई जस सीओ साहब जी किवें हो? लाउड स्पीकर की वजह से हो रहा है गुरु, जल्दी एक टूर दुबई का। चुंडावत जी कह रहे हैं कि जल्दी एक टूर दुबई का हो जाए। आ जाओ भाई जी आ जाओ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ। नहीं सर, फरवरी में प्लान करते हैं सर। आपने एक टारगेट दिया हमें $12,500 का, पूरा दुबई सेटअप घुमाने का सर, वो पूरा करेंगे हम, फिर निकलेंगे सर। 12.5 नहीं है 12 ही। अच्छा 12 ही है क्या सर? बिल्कुल सर। चलो 500 कटाते हैं तो वैसे होंगे 15 ही। सर 500 जसविंदर भैया अलग से बढ़ा रहे हैं, गलत बात है। वो सर जी चुनावत जी आपके लिए है, उदयपुर से चंडीगढ़ आने वाला है वो एक्स्ट्रा। क्या सर बात है बहुत सर। जल्दी से रखा जाए ताकि अच्छा रहे, मिलना परीक्षित भी हो जाए। $12,000। अरे परीक्षित 12 ही है भाई आपको। परीक्षित जी कहते 12 है। नहीं हमारे तो देखो 18 है, आप टेंशन मत लो। चलो सही जितने है। भी साथी हैं, ये मत सोचना कि टाइम हो रहा है। सिद्धू सर जब भी आते हैं भाई, हम तो उनको छोड़ते नहीं है 2-3 घंटे। अगर किसी को कोई जाना हो तो वो चाहे वो ਗੁਰਸੇਵਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। सर जी आपका मैं उदयपुर टूर भी गुरसेवक बाकी रह गया है। जितेंद्र भाई जरूर आ रहे हैं, मैं जल्दी आ रहे हैं उदयपुर। आपने कमेंटमेंट अरे कर भाई रखा है लेकिन उदयपुर की। अरे भाई लेकिन बाय रोड नहीं आना मेरे को ये बता दो कहाँ पे एयरपोर्ट है आपका? सर एयरपोर्ट डबोक सर मेरे पास में ही है, यहाँ डबोक से डबोक उदयपुर। हवाई अड्डा सर, सीधी सर्विस है डबोक चंडीगढ़ टू एयरपोर्ट है, उदयपुर। 10 किलोमीटर ही है उदयपुर से।
बस मैं भाई बाय एयर आऊंगा। लास्ट टाइम मैं आया था बाय कार। ओए अब की होए। बार आपको आप रहो बाय फ्लाइट, ये आगे हम मैं तैयार है आपके लिए। ठीक है भाई, मिलते जरूर आएंगे। उदयपुर का टूर कोई रखो यार, प्लान करो। बड़ा नजारा आया सी बाई को जाके। सर जी रख ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੂਰ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰਪਾਲ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਸਾ ਗਏ ਆ ਟੂਰ ਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਉਹ ਬਿਜੀ है सर आज। मैसेज तो करा था सर, शायद वो बिजी हैं। नहीं कर दिया था, वो कहते मैं ठू बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है कोई होटल के अंदर उनकी किन्हीं पार्टी के साथ। सर कुछ बहुत बड़ा करेंगे सर, आप आपको हिडन रखा हुआ है हमने सारा कुछ। एक बड़ा धमाका होने जा रहा है सर, जीजीआर टीम कुछ क्यों? बड़ा करेगी हम। अपने है ना, हर बार सिद्धू सर ही मतलब कुछ रखते हैं वो एकदम से वाली, मतलब एक ओ ठीक है ना, अब अपने रखेंगे एकदम से, इनको कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। सिद्धू सर पिछली बार आपने $4500 पे रखा था वो टारगेट उदयपुर अच्छा। का। तो बस ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੌਦਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ राउत जी होटल यार बड़े थे नहीं, थलड़े थलड़े वाले से कर लियो एक बारी। ਨਾ ਵੱਡੇ ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। कोई नहीं सर जी, को $2000 और बंद कर देंगे सर जी। नहीं नहीं, अब की बार ना, ना। अब की बार 3 टूर बनाएंगे। उदयपुर, अच्छा माउंट आबू का बनाएंगे अपन। चलो ओके। जरूर बनाएंगे। अभी जल्दी प्लान करते हैं, मेरा बड़ा मन है उदयपुर आने का। 26 अभी जनवरी आजकल है कल। मौसम भी बहुत शानदार है सर इधर। हाँ मौसम अच्छा होगा अब तो। मौसम चलो अभी सर, दुबई बहुत में भी प्यारा। अच्छा है। हाँ सर, 26 जनवरी है ना, मैं कहा कल एक अच्छा प्लान एक करते हैं। मैं भाई है गुरपाल भाई कालू को राम जी मैसेज कर रहे हैं, कहना ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8:15 ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। नहीं सर 9:45 हुए हैं, थोड़े हुए हैं। हाँ 1.5 घंटे का फर्क है, सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप अगर आप बैठे हो तो भला सुबह का 4 बजे सर जी जाके हो जाएगा, कोई भाई जी दिक्कत मैं तो थारे खातर बैठी हूँ, चाहे सुबह तो ही बिठाई रखो, कोई चक्करी को नहीं। क्या नहीं। ये हुई सबसे तो बेस्ट बात है। लाइन है। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ आप ਪਰ ਬਿੱਲ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪਰ ਲਗੇ 2-3 ਆਈਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾ ਕੇ डिस्कशन चलन लग रही है, फेयर रुपेश जी, चेकिंग चलन लग रही है। रुपेश जी वो कहते हैं ना कि माहौल एक ना मैं किसी नेटवर्क सिस्टम में था और मैंने मीटिंग सुनी, वो कहता कि वो को ना कंपनी थी उसमें वो खाते खूते वाला काम होता था। तो एक बंदा कहता कि सर जी खाते किवें जे ਚੱਲਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਤੇ ਖੁੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਆ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਭਈਆ। ये यार भाई कहता भागड़ी भाग भाई जी आपने सारो किया वै, आपा यूपी जापी सारी जान है, यूपी भी बतेरा कम है। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ Just ਹਾਲਾ all ਬੋਲੋ। अंग्रेज हस्ताल दे दिया, هذا شو مشكل ترتيب الدوالة، هذا شغل ما في مشكل। ओ सर जी शुगर दा नाम क्यों लेंदे हो? शुगर दा नाम ना लो। शुगल 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 ओके। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ पता की ਸਮਝਾਓ है, ਇਹ। अरबी दे बहुत सारे वर्ड है ना आपा भी बोलते हैं। हाँ मिक्स अप है मतलब। हाँ बट अरबी ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। बिल्कुल ਜਿਵੇਂ बिल्कुल। ਮਾਫੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ। अच्छा अपने माफी हटो। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂ ਮੁਸ਼ਕਲ। हेलो शो मुश्किल। सर जी फ्री हो तो ज्वाइन हो जाओ मीटिंग जूम, सिद्धू सर है दुबई तो। सर से हो ना ਤੁਸੀਂ? एतराम जी भाई जी थे बागड़ी सुननी बठिंडा है हो तो गए। हम बागड़ी में बात करांगे। थे बताओ के बात करनी है। स्वामी जी थे बागड़ी में बात करो मेरा। चलो कोई इधर नहीं लगे पे, कोई गल नहीं सर, ठीक है सर। पता है कि आपने ना बिश्नोई जाट और बाकी कितनी बागड़ी जिकी है कम्युनिटी अपने गांव गए, सारे सारे कितना ही गांव है जिका बागड़ी बोला लोग, प्योर सारा बागड़ी बागड़ी। बोला भाई जी। थाना थाना कोई यहाँ बेरो को नहीं पाटा को कि बंदो बागड़ी है कि पंजाबी है कि किसी है। हाय 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 सर जी यार, तेरो कौन ही प्योर सिटी है, बेरो पाटा को नहीं। वो हरियाणवी कहते ना बेरो को नहीं पाटा है। हाँ यार ही ले आए मैं सर। हरियाणे च पढ़िया ना, फिर वो कई बार हरियाणा में वो दूजा चक लेंदा सर जी है।
सर जी पूरे नजारे देते आज तो आ- तुसी। आज पूरे मूड सिद्धू सर आज पूरे मूड में है। आज ना मजा आ गया। आपका चेहरा दिख रहा है सर आज, मतलब आपका चेहरा दिख रहा है भाई, वाकई में बहुत कुछ बड़ा, मतलब ना हमें आपके चेहरे में दिखाई दे रहा है, मतलब आप बोलो जी ना बोलो, हमें आपके चेहरे से ये लग रहा है। अच्छा सारी ਉਹ बातें ਬਾਈ बताई नहीं ਲਾਈਟਾਂ अभी, ਉਹ ਗੱਲ अभी ਸੁਣ सारी बताई नहीं है, कुछ ना कुछ रख ली। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं है। और नहीं नहीं सर, चेहरा बता देता है, कमाल करते हो आप। ऐसी बात थोड़ी ना, चेहरा बताता नहीं है सर, चेहरा सर जी बोलता है। सानू पता लग जांदा भी केड़ा $10,000 वाला है ते केड़ा $200 वाला है। हाँ सानू भी यार यार ऑडिटर भाई मेरी गल सुनो, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। बिल्कुल ओए होए क्या बात है सर जी। नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਦਿਲ ਪਰ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। क्या बात है सर। नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਥੱਲੇ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 50 ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਨੰਜਾ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੂਨ ਦੀ ਡਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਯਾਰੀ ਭਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। बिल्कुल सर। जी सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। पार्टी से जब मैं मतलब इस सिस्टम के साथ में मिला था, तो 3 साल पहले गुरपाल जी ने बोल दिया था कि रुपेश यार, मतलब पैसे की जो कहानी है ना, वो एक दिन ऐसा आएगा भी खत्म हो जाएगी आपके लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਪੁਆਇੰਟ वो ਨੇ। बात तो आज भी याद है सर, मतलब वो बात। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, जी ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, बिल्कुल ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਈ? सही बात है सर, एक लिमिट में होते हैं खर्चे तो फिर। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਿੱਧੂ ਸਰ। ਵਾਧੂ, ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਆਜੂ ਬਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, नहीं नहीं, अब ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल, पैसे से तो बात है। वो तो आपने कही ना, दिल से जो वाली कहानी, अब तो वो ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, जी ਕਪਿਲ ਬਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਬਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐ ਠੀਕ ਆ ਆਪਦਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ। सर ये ना लोग बताते हैं, ਕੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਰਸਰ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो भाई मतलब लोग हमें कहते हैं कि हम आपके साथ आए हैं, मजा आ गया यार वाकई में, और कुछ तो है नहीं, बट सिद्धू साहब से मिलके ना नजारा आ गया। अभी आप जब ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ। मतलब लोग ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਨਾ आवे। गजब है। बिल्कुल तो आप ये जब चीज लास्ट अभी 5-7 दिन पहले, तो बहुत सारे लोग ये वर्डिंग थी सर, जो कुछ और ब्रोकर में कहीं काम कर रहे थे, वो कहते यार वाकई में मजा आ गया यार, ये मतलब इस बंदे से मिलके मजा आ गया, मतलब इसकी बातों से मजा आ गया, मतलब वही तो बस अपने को। ਥੱਲੇ ਅਭੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। हाय हाय। डीके सर अभी को यार करो, अनम्यूट करो अभी, ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। अनम्यूट करो यार, छोटा भाई है मेरा ये। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ कालू ਪੈਂਦਾ राम जी ਸਾਰੇ नहीं आया ਜਾਈ करो, कालू ਜਾਂਦੇ ਆ। राम जी नु, कालू ਭਾਈ राम ਜੇ जी, ਕਿਸੇ ਨੂੰ कालू राम ਕੰਮ ਆ जी ਤਾਂ नु। ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। अरे नहीं सर ये तो वो बंदे है जेड़े जेड़े ਨਹੀਂ कहते हैं ਮਤਲਬ भाई ਕਈ तू ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ साथ तो ਕੋਈ दे। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ हाँ। नहीं नहीं सर ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ऐसे ਲੱਗੇ। बंदे तेरी सब रजाइयां च छुपे हुए हैं सर। कालू राम जी आपको भी अनम्यूट कर दिया है, कपिल जी और कहते अनिल बेला कुमार आज। जी आपको भी कर दिया है। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਜੀ आज ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮਸਤੀ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਰ, ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ
ਬੇਬੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਪੁੱਤਿਆਂ ਦਾ मैं ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। मैंने तो रुपेश जी रिक्वेस्ट की थी सिद्धू सर से, मैं 10 मिनट